कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं। तो ऐसी मौत मत मरो मेरे भाई, मरना तो सबको है। ये ज़मीन, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाएगी। इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया धोखे का सामान है, बहुत धोखेबाज है दुनिया। इंसान गुनाह करता है, उसे लज्जत मिलती है, उसे मज़ा आता है। मोबाइल पर गंदा वीडियो देखा, मज़ा आया। किसी लड़की को छेड़ दिया, मज़ा आया। शराब के 2-4 पैग लगा लिए, मज़ा आया। ज़िना कर लिया, मज़ा आया। मगर 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद गुनाह का ये खुमार उतरेगा, तब एहसास होगा मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने किसको नाराज़ कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। एहसास होगा मेरे भाई। अगर दिल में ईमान है, गुनाह के बाद एक न एक बार एहसास होगा। गुनाह के अंदर लज्जत है, गुनाह के अंदर मज़ा है, मगर गुनाह इंसान को बर्बाद कर देता है। इस दुनिया के चक्कर में पड़ के तुम गुनाह कर रहे हो, दुनिया की औरतों के चक्कर में पड़ के जवानी बर्बाद कर रहे हो। अरे चक्कर में पड़ना है तो ज़रा जन्नत की औरतों के चक्कर में पड़ो। अगर तैयारी करना है तो जन्नत की नेमतों के लिए करो। दुनिया की औरतों के साथ, दुनिया की लड़की, अभी मैं पटना गया था, एक सफ़र था मेरे, हमारे एक दोस्त थे साथ में। पटना की मार्केट में मैंने देखा एक नकाब पोश लड़की, बुर्का वाली लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ टहल रही है। हमारे एक साथी थे बनारस के। मैंने कहा देखो भाई ये क्या हो रहा है। बोले मौलाना कोई हैरत की बात नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा ये टाइम पास है। लड़की को भी पता है कि मैं टाइम पास कर रही हूँ, लड़के को भी पता है मैं टाइम पास कर रहा हूँ। दोनों सीरियस नहीं है, घूम रहे हैं। ऐसा भी होता है कि लड़की एक लड़के के साथ सुबह घूम रही है, दोपहर में दूसरे लड़के के साथ घूम रही है, शाम को तीसरे लड़के के साथ घूम रही है। ये चल रहा है, टाइम पास हो रहा है। ये औरतें हैं दुनिया की, ये लड़कियां हैं दुनिया की। और जन्नत की औरतें कैसी होंगी? लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जन्नत की औरतें इतनी पाक दामन होंगी, इतनी पाक साफ होंगी, उनको किसी इंसान ने कभी टच न किया होगा, कभी छुआ नहीं होगा। न इंसान ने न जिन्नात ने कभी टच नहीं किया होगा। दुनिया की औरतें, उनके साथ बहुत सारी गंदगी भी लगी हुई है। जाहिर है इंसान की बॉडी है, इंसान पेशाब भी करता है, पाखाना भी करता है, नाक से गंदगी भी निकलती है, बलगम भी निकलता है। औरतों के साथ दुनिया के और भी मसले मसाइल हैं, लेकिन जन्नत की औरतों के साथ कोई मसला मसाइल नहीं होगा। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन। दुनिया की औरतों के साथ तो बहुत सारे मसाइल और गंदगियाँ हैं, लेकिन जन्नत की औरतें बिल्कुल पाक और साफ़ होंगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में कहते हैं ला यहिज़ना, जन्नत की औरतों को पीरियड नहीं आएगा। वला युहदिसना, उनको पेशाब व पाखाना की हाजत न होगी। वला यतनखमना, उनको थूक और बलगम की गंदगी नहीं होगी। पाक और साफ औरतें होंगी। दुनिया में जो औरत दुपट्टा ओढ़ती है, ओढ़नी ओढ़ती है, पर्दा करती है, समझ जाओ कि वो जन्नती औरत है, इसलिए कि जन्नत की औरत के सर पर भी दुपट्टा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, लवी तलात इलत दुनिया, अगर जन्नत की औरत दुनिया में एक मरतबा झांक दे, एक नज़र डाल दे, मलात मा बैनहुमा रिहा, उसकी खुशबू से ज़मीन व आसमान भर जाएंगे। इतनी बेहतरीन खुशबू, जन्नत की औरत सिर्फ एक नज़र झांक दे दुनिया में, उसके परफ्यूम से, उसके फ्रेगरेंस से, उसकी खुशबू से, उसके सेंट से दुनिया भर जाएगी। वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, और जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा होगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने जन्नत की औरत के सूट का जिक्र नहीं किया, उसके गाउन का जिक्र नहीं किया, उसके फ्रॉक का जिक्र नहीं किया। अल्लाह के नबी कह रहे जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा होगा, वो दुपट्टा भी दुनिया और दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर होगा। आज मैं मंगल बाज़ार में कुछ मार्केटिंग करने गया, तो हम लोग तो बनारस के लोग हैं ना, बनारस में कपड़ा बनता है, तो हम लोग कपड़े को हाथ लगा के समझ जाते हैं कि कपड़ा की क्वालिटी क्या है। जो बनारस के अंसारी लोग हैं, जिनको जुलाहा कहते हैं, तो वो कपड़े का कारोबार ही करते, तो उनको मालूम है कि कपड़े की क्वालिटी क्या होती है। एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास रेशम का कपड़ा आया।
रेशम का कपड़ा उस ज़माने में भी बड़ा कीमती माना जाता था, आज भी बहुत कीमती माना जाता है। बनारस में आप जाएंगे साड़ी की मार्केट में, 500 रुपये की साड़ी भी है, 50,000 रुपये की भी साड़ी। 50,000 की साड़ी में क्या स्पेशल है, उसमें प्योर रेशम है, प्योर सिल्क है, और उसमें ओरिजिनल सोने की जरी है, तो उसकी कीमत 50,000 रुपया भी है। बड़ी बड़ी बॉलीवुड की जो हीरोइनें होती हैं, उनका जो लहंगा होता है, जो साड़ी होती है, बनारस से तैयार होकर जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेशम का कोई कपड़ा आया। अब सहाबे किराम अरब के रहने वाले थे, रेशम वहाँ नहीं बनता था, रेशम का कपड़ा नहीं मिलता था। मोटे मोटे कपड़े मक्के में पहने जाते थे, टाट वगैरह टाइप के कपड़े, जूट वगैरह के कपड़े पहने जाते थे। तो जब ये रेशम का कपड़ा आया तो सहाबा उसको छू करके कहने लगे कि कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, कितना नर्म है। सहाबे किराम को बड़ी हैरत होने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अताजबून मिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें इस पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ी हैरत हो रही है। लमनादिलु साद इब्न मुआज़ फिल जन्नत खैरुम मिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा जन्नत में हज़रत साद बिन मुआज़ को जो हैंड करचप मिलेगा, जो रुमाल मिलेगा, जो दस्ती मिलेगी, जो मिंदिल मिलेगा, ऐ मेरे सहाबा ये दुनिया के रेशम का कपड़ा फेल है उस जन्नत के रुमाल के सामने। इतना सॉफ्ट होगा हजरत साद बिन मुआज़ का रुमाल। जब जन्नत का रुमाल इतना सॉफ्ट होगा तो जन्नत का कपड़ा कितना प्यारा होगा। अल्लाह ने जब जन्नत के कपड़े का जिक्र किया तो फरमाया, सियाबन खुज़रम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, जन्नतियों के बदन पर रेशम का कपड़ा होगा, और रेशम भी दो टाइप का होगा, एक रेशम सुंदुस होगा और एक रेशम इस्तबरक होगा।